बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 13 हम करने जा रहे हैं और ये लेक्चर्स का आखिरी पार्ट है। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ देखेंगे इस चैप्टर के, शॉर्ट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। पार्ट 13 कोलॉइड्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। हमारे पास बेसिकली ये मिक्सचर्स होते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपने सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, पिछली वीडियो में इनके डिफरेंसेस भी देखे हैं। एक वर्ड में पूछा जाए सोल्यूशन क्या है, ये भी मिक्सचर है। कोलॉइड क्या है, ये भी मिक्सचर है। सस्पेंशन क्या है, ये भी मिक्सचर ही है। तो पिछले पार्ट्स के अंदर हमने जो कुछ भी देखा है वो हमने सोल्यूशन और सस्पेंशन को देखा है। कोलॉइड्स की अब बात करेंगे, लेकिन ये बात याद रखनी है कि कोलॉइड है मिक्सचर ही, और अगर मिक्सचर है तो यकीनन इसके अंदर सॉल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट एक ही होगा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। तो बहरहाल इसमें ज़्यादातर इस लेक्चर के अंदर चीज़ें नोट करने वाली हैं, तो नोट करते रहिए। ठीक है भाई। कोलॉइड्स आल्सो कॉल्ड, इसको कोलॉइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं। कोलॉइडल डिस्पर्जन नोट कर लीजिए। कोलॉइडल डिस्पर्जन भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई। अब ये कोलॉइड है क्या, व्हाट, ऊपर वैसे मैंने लिख दिया है। ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की एक टाइप है जिसमें क्या हो रहा है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हैं, बिखरे हुए हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्स का मतलब बिखरे हुए होना। किस में बिखरे हुए हैं? इन मीडियम में। ये मीडियम किसको बोल रहा है? मीडियम का मतलब सॉल्वेंट। मीडियम का मतलब ये सॉल्वेंट। और इसकी एक और टाइप, डेफिनेशन क्या है? टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, सॉल्यूट पार्टिकल्स साइज क्या होगा? बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। ठीक है भाई। ये दो डेफिनेशन हो गई। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास मिल्क की जो बुक में दी हुई है। मिल्क जो है एक कोलॉइड है। ठीक है। तो इसके अंदर यकीनन सॉल्यूट होगा। क्या एक सॉल्यूट होता है मिल्क में? नहीं, एक से ज़्यादा होते हैं। मेजर जो सॉल्यूट है इसके अंदर वो कैसाइन कहलाता है। मेजर सॉल्यूट जो है वो कैसाइन कहलाता है, कैसाइन। ठीक है भाई। प्लस वाटर भी होता है इसके अंदर, प्लस अदर सॉल्यूट्स, और दूसरे सॉल्यूट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। और क्या बात है इसके अंदर? कैन नॉट बी सीन नेकेड आई, आप अपनी आँख से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। कैन नॉट सीन नेकेड आई, नेकेड आई, आप अपनी आँख से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। याद रहे, सॉल्यूशन के अंदर भी आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, और कोलॉइड के अंदर भी आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। हाँ, सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल्स को आप जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि उनका साइज़ 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। जिसकी आसान सी मिसाल सस्पेंशन की, वो पानी के अंदर मट्टी को मिक्स कर लें। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात क्या है? नेवर सेटल डाउन, नेवर सेटल डाउन। ये सस्पेंशन की तरह बर्तन की बेस में, बॉटम में बैठ नहीं जाते। जैसे मट्टी बैठ जाती है ना बर्तन के नीचे, उसकी बेस में। कोलॉइड जो है नेवर सेटल डाउन, इसके जो पार्टिकल्स हैं नेवर सेटल डाउन, वो नीचे नहीं बैठते। सॉल्यूट की एक एबिलिटी भी है। एबिलिटी क्या है कि जब सॉल्यूट, ये कोलॉइड की एक एबिलिटी भी है
कि कॉलॉइड्स से जब लाइट को पास किया जाता है तो लाइट जो है वो डिस्पर्स होती है, स्कैटर होती है। एबिलिटी क्या है? लाइट स्कैटर होती है, लाइट स्कैटर होती है। और ये जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, इसकी वजह से क्या होता है, वो रास्ता जो है जिसमें से लाइट गुजर रही होती है, आपको क्लियरली वो रास्ता नज़र आ रहा होता है। हम वैसे देखते हैं ना, आपको पता है लाइट को हम देख नहीं सकते। आप कहते हैं ना ये तो धूप की जो है वो पीले रंग की लाइट है, घरों में जो है ये वाइट कलर की लाइट है। नहीं भाई, ये बात नहीं है। ये वो इफ़ेक्ट है लाइट का कि लाइट जब गुज़र रही है, बीच में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स से स्कैटर होकर लाइट टकराकर हमारी आँखों में आ रही है। हमारी आँखों से लाइट जा रही है अंदर रेटिना में, रेटिना से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर नर्व इम्पल्सिस के ज़रिए हमारे ब्रेन में जा रही है। वहाँ पर जाके ब्रेन जो है इसको मैन्युपुलेट करता है और हमें विजन देता है कलर का। समझ में आ रही है बात? वरना लाइट को तो हम देख ही नहीं सकते, इतनी स्पीड होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत फास्ट है। तो वो जो आपको लाइट नज़र आ रही होती है ना पीले रंग की, टॉर्च में टॉर्च मारते हैं, पीले रंग की लाइट आपको नज़र आ रही होती है, तो पीले रंग की लाइट नहीं होती, बल्कि वो लाइट जो गुज़र रही होती है, दरमियान में जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़र्रात होते हैं मट्टी के, उनसे टकराती है लाइट, स्कैटर होती है, हमारी आँखों में आती है, तो हमें ऐसा लगता है पीले रंग की लाइट जा रही है। समझ में आ रही है बात? इस बात को जहन में रखिएगा। तो कॉलॉइड की एबिलिटी ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं लाइट को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं, और स्कैटरिंग की वजह से जो इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है, और ये कौन सा इफ़ेक्ट? ग्लोइंग ऑफ लाइट, ग्लोइंग ऑफ पाथ, ग्लोइंग ऑफ पाथ, वो रास्ता जो है वो ग्लो कर जाता है। ठीक है, जिस तरह से ये टॉर्च है, इस टॉर्च से ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा होता है इस तरह का पीले रंग का, ये जो ये है, ये रास्ता असल में जो ग्लो कर रहा है, इसको हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ग्लोइंग ऑफ पाथ। ये टिंडल इफ़ेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो कॉलॉइड जो है जब आप उसमें लाइट पास करेंगे तो टिंडल इफ़ेक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा, मतलब ग्लोइंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ग्लोइंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट, यानी कि टिंडल इफ़ेक्ट, टिंडल इफ़ेक्ट। कुछ लोग टिंडल इफ़ेक्ट को जो है वो ये बताते हैं कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफ़ेक्ट नहीं कहते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो रास्ता ग्लोइंग वे आपको नज़र आ रहा होता है लाइट का, उसको हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर? ये जो है वो, अच्छा, अब यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, वैसे तो 8 टाइप्स हैं, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी जो ये 2 टाइप्स हैं, ये किस बेस पर बनाई गई हैं? ये अट्रैक्शन की बेस पर बनाई गई हैं। टाइप्स ऑफ कॉलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो फ़र्क रखिएगा, जब आपसे कॉलॉइड की टाइप पूछी जाए तो ज़रा ध्यान से। तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन। किस किस्म की अट्रैक्शन है ये? अभी मैं जब बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ हमारे पास होते हैं कॉलॉइड जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कॉलॉइड में मौजूद हैं ये अट्रैक्ट होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो टाइप नज़र आती है, एक हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक हो गई, दूसरी कॉलॉइड की वो टाइप होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं।
हाइड्रोफोबिक मीन्स कॉलॉइड के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, कॉलॉइड के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अच्छा, कॉलॉइड्स का बहुत अहम रोल होता है बहुत सारी कामों के अंदर। मिसाल के तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉलॉइड का बहुत ज़्यादा काम होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉलॉइड्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर कॉलॉइड का बहुत ज़्यादा काम होता है। बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनमें कॉलॉइड्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। डेली लाइफ में भी कॉलॉइड्स का बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कि फूड स्टफ़ है, इसमें कॉलॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, अब वो 8 टाइप्स जो हैं, 8 टाइप्स, उनका टेबल भी बना हुआ है आपकी बुक के अंदर। वो टेबल मैं यहाँ भी बना देता हूँ। ठीक है, और वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। ये जो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट है या फेज़ है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स। ये यहाँ पर बन गया, ये एक कॉलम 2 3 4, 2 3 4, इसमें लिखा हुआ डिस्पर्जन मीडियम, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। डिस्पर्जन मीडियम, फिर है डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स मटेरियल, डिस्पर्स मटेरियल, फिर है टाइप ऑफ कॉलॉइड, फिर है एग्जाम्पल, अच्छा, डिस्पर्जन मीडियम वो है जो कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को डिस्पर्स करने वाला है, मिसाल के तौर पे वाटर। ठीक है भाई, डिस्पर्स मटेरियल वो है जो कि डिस्पर्स होने वाला है। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखरा होना। तो एक बिखेरने वाला है और दूसरा बिखरने वाला है। ठीक है, इस कॉलॉइड के अंदर। तो डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर गैस है हमारे पास, और डिस्पर्स मीडियम जो है वो लिक्विड है। ठीक है, कौन सी कॉलॉइड है ये टाइप की? ये एरोसोल कहलाती है। एरोसोल, जो आपके परफ्यूम्स होते हैं ना, बॉडी स्प्रेज हैं, परफ्यूम्स हैं। ठीक है, घरों में मॉस्कीटो किलर लगे हुए होते हैं, पुश जो आप करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर असल में वो मिक्सचर होता है गैस का और लिक्विड का। तो डिस्पर्जन मीडियम जो है वो यहाँ पर गैस होता है, और डिस्पर्स मीडियम जो है वो लिक्विड होता है। इसकी मिसाल एरोसोल, इसकी मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर फॉग है। ठीक है, स्प्रे है। अच्छा, दूसरी हमारे पास एक और है, इसके अंदर गैस के अंदर सॉलिड डिस्पर्स मटेरियल, गैस के अंदर सॉलिड डिस्पर्स मटेरियल है। इसकी भी मिसाल हमारे पास एरोसोल की ही है, एरोसोल्स की। ठीक है, इसमें हमारे पास स्मोक, धुआं जो है वो आ जाता है। बहुत सारे एरोसोल्स ऐसे होते हैं जो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं ना। ठीक है, कुछ हमारे पास फिर ऐसा डिस्पर्जन मीडियम है जो कि लिक्विड है, और उसमें डिस्पर्स मटेरियल जो है वो गैस है, और इसकी मिसाल फोम की है। फोम का मतलब होता है झाग। ठीक है, इसकी मिसाल फोम की है, झाग, जैसे कि शेविंग क्रीम है। अच्छा, फिर हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम में अगेन लिक्विड आ जाता है। इस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स मटेरियल है, वो लिक्विड ही है। ठीक है भाई, और इसके अंदर इमल्जन आ जाता है। इमल्जन, ये बहुत सारे पेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको इमल्जन भी कहा जाता है। तो असल में इमल्जन मिक्सचर ही होता है लिक्विड और लिक्विड का, लेकिन ऐसे लिक्विड्स जो कि आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, अगर आप उनको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो अलग अलग वो आपको
नज़र आएंगे, आपको उनको मिक्स करना पड़ता है दोबारा। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, मिल्क जो है वो एग्जाम्पल है। लिक्विड जो है उसके अंदर सॉलिड जो है वो डिस्पर्स मटेरियल है, और इसमें हमारे पास जो है वो सॉइल है। लिक्विड के अंदर सोल। अब ये सोल लिखा हुआ है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड मौजूद है, ये क्या है? तो ये मेरे ख़्याल में इसकी एग्जांपल यहाँ पर मुझे तो समझ में नहीं आ रही, SOL लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी को पता हो तो भाई ज़रा मुझे भी बताइएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास पेंट की है, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ये ओवरसाइट हो गया, मैं इसको देखना भूल गया कि ये सोल क्या है, मेरे ख्याल स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। अच्छा, सॉलिड को देख लें अब, फिर सॉलिड को देखें और फिर सॉलिड को देख लें। तो ये जो सॉलिड है इसके अंदर गैस है, डिस्पर्स मटेरियल। ये जो सॉलिड है इसमें लिक्विड है, डिस्पर्स मटेरियल। और ये जो सॉलिड है इसमें सॉलिड है, डिस्पर्स मटेरियल। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म टाइप ऑफ कोलॉइड, इसको हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म, यानी कि ऐसा झाग जो कि सॉलिड हो जी, ऐसा भी फॉर्म होता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है फोम रबर। फोम रबर। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल हमारे पास जेल की है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास जेली है। ठीक है भाई, सॉलिड और सॉलिड की एग्जांपल हमारे पास सॉलिड, सोल लिखा हुआ है, फिर आ गया यार ये सोल। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है रूबी ग्लास। रूबी ग्लास, जिसमें सॉलिड और सॉलिड जो है इनको रखा गया है। रूबी ग्लास शीशे का बना हुआ जो है वो डायमंड की तरह का। कुछ बच्चे समझते हैं कि ये डायमंड है, वो डायमंड नहीं है, वो ग्लास है, वो शीशा है जो कि आपको डायमंड जैसा लग रहा है। ठीक है भाई, तो रूबी जो है वो प्रीशियस स्टोन्स की एक किस्म है। ठीक है, नेचुरली जो मिलते हैं कीमती पत्थरों की एक किस्म है, जिसमें फ़िरोज़ा है, याकूत है, मरजान है, और भी इसी तरह के कई किस्मों के पत्थर हैं। ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स, उनमें से ये एक रूबी है, जिसको लाल कहते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली पत्थर होता है, लेकिन इसको आप शीशे से भी बना सकते हैं, रूबी ग्लास इसको कहते हैं। ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं अब इसकी। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर चीज़ें ज़्यादातर जो है ना इस लेक्चर में नोट करने वाली हैं। पहली बात यह है कि ये जो है वो हीट्रोजीनस मिक्सचर होगा। पहला पॉइंट ये है इसका, हीट्रोजीनस, हीट्रोजीनस मिक्सचर होगा। कोलॉइड जो है वो हीट्रोजीनस मिक्सचर है। कैसे है भाई? हाउ? टू फेजेस इसमें आपको नज़र आते हैं, टू फेजेस क्लियरली, टू फेजेस यानी कि दो स्टेट्स ऑफ मैटर आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, एक जो स्टेट ऑफ मैटर है वो आपको नज़र आएगी डिस्पर्स्ड पार्टिकल की शक्ल में। डिस्पर्स्ड पार्टिकल, इसके अंदर पार्टिकल डिस्पर्स हुए हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे। और दूसरा फेज जो है वो डिस्पर्जन मीडियम का है, डिस्पर्जन मीडियम का है, यानी कि वो मीडियम जो कि डिस्पर्स करने वाला है, ख़ुद भी तो डिस्पर्स होगा ना वो। ठीक है भाई। अच्छा, बट लेकिन ये बावजूद ये कि ये हीट्रोजीनस मिक्सचर है, बट लेकिन अपीयर, ये आपको नज़र कैसा आएगा? आपको हीट्रोजीनस मिक्सचर के तौर पे नज़र नहीं आएगा। आप देखेंगे तो ये आपको जो है वो होमोजीनस नज़र आएगा। होमोजीनस मतलब हीट्रोजीनस के अंदर तो आपको दो स्टेट अलग अलग वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं ना, भले वो दोनों लिक्विड स्टेट ही क्यों ना हो कोलॉइड के अंदर, तब भी आपको एक लिक्विड अलग नज़र आएगा और दूसरा जो है वो अलग महसूस होगा। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट लिक्विड्स का भी अगर कोलॉइड होगा तो वो अलग अलग अपना वजूद बरकरार रखेंगे उसके अंदर, लेकिन आपको दिखने में
ऐसा नहीं लगेगा। हीट्रोजीनस का मकसद ये है कि इसमें डिफरेंट फेजेस हों, सॉलिड लिक्विड हो, लिक्विड गैस हो, लाइक दिस। लेकिन अपीयरिंग आपको दिखने में कैसा लगेगा? आपको दिखने में ऐसा लगेगा होमोजीनस, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये तो लिक्विड है या फिर ये सॉलिड है या फिर ये गैस है, लेकिन हकीकत में वो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होगा या लिक्विड गैस का होगा या लिक्विड सॉलिड का होगा। जैसे कि मिल्क है, मिल्क को देखें आप, आपको तो होमोजीनस ही लगता है ना, यानी कि आपको तो लिक्विड ही लगता है, हालांकि वो लिक्विड नहीं है, ठीक है, उसमें सॉलिड भी मौजूद है, कैसाइन, ठीक है भाई। तो ये आपको दिखने में होमोजीनस सॉल्यूशन जो है वो नज़र आएगा, होमोजीनस सॉल्यूशन के तौर पे आपको ये नज़र आएगा। और कौन सी बात है? अच्छा, ऐसा क्यों होगा कि ये आपको होमोजीनस सॉल्यूशन के तौर पे नज़र आएगा? यही ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो आपसे साइंटिफिक रीजनिंग में पूछ लिए जाते हैं कि भाई हीट्रोजीनस मिक्सचर तो है कोलॉइड, लेकिन ये आपको होमोजीनस सॉल्यूशन के तौर पे क्यों नज़र आता है, वाई? तो इसका जवाब वाई का ये है, इनविजिबिलिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इनविजिबिलिटी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं, चाहे सॉल्यूट के हों या सॉल्वेंट के हों, वो आपको नज़र नहीं आते, वो इनविजिबल होते हैं। इसीलिए एज अ होल आपको सोल्यूशन लगता है ये होमोजीनस है, यानी कि एक ही स्टेट वाला है, जबकि ये हकीकत में हीट्रोजीनस होता है, ठीक है भाई। दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि ये एग्जिस्ट करता है। आपको कैसा नज़र आएगा? एग्जिस्ट इन, या तो ये आपको क्लाउडी नज़र आएगा, क्लाउडी आपको नज़र आएगा, या आपको ये ट्रांसल्यूसेंट यानी कि धुंधला आपको नज़र आएगा, ठीक है भाई। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसके पार्टिकल्स के हवाले से, इस पार्टिकल वैसे आपको नज़र नहीं आएंगे, कोलॉइड के पार्टिकल वैसे आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप वाकई देखना चाहते हैं, सीन आप देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप जिसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो आप ले आइए। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर बाकायदा इसके पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। और जो मूवमेंट आपको पार्टिकल्स की नज़र आएगी, मूवमेंट जो आपको पार्टिकल्स की नज़र आएगी वो कैसी नज़र आएगी? रैपिड, बहुत तेज़ आपको नज़र आएगी, कंटिन्यूस, मुस्तकिल जो है वो हरकत करते हुए आपको पार्टिकल्स नज़र आएंगे, तेज़ हरकत करते हुए नज़र आएंगे, और रैंडम नज़र आएंगे, मतलब जिनमें कोई तरतीब नहीं होगी, एक यूँ जा रहा है तो दूसरा यूँ जा रहा है, तीसरा यूँ जा रहा है, कोई तरतीब नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। कैसे? लाइक ब्राउनियन मोशन, लाइक ब्राउनियन मोशन की तरह, ठीक है भाई। और ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पर पार्टिकल्स की हरकत आपको रैपिड नज़र आएगी, कंटिन्यूस नज़र आएगी, लेकिन रैंडम क्यों नज़र आएगी? कोई तरतीब नहीं होगी इन पार्टिकल्स की हरकत में कोलॉइड के। इसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह जो है कि यहाँ पर ये टकराव जो हो रहा है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का कोलॉइड के अंदर, ये कोलाइजन जो है वो अनइक्वल है, अनइक्वल कोलाइजन है, बराबरी वाला मामला नहीं है। कुछ पार्टिकल्स आपस में बड़ी तेज़ी के साथ टकरा रहे हैं तो कुछ स्लो टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनइक्वल कोलाइजन है, ठीक है, ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स with dispersion medium, डिस्पर्जन मीडियम से मतलब यहाँ सॉल्वेंट है, ठीक है भाई, विद डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो कोलॉइड की, के कोलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो फ़िल्टर पेपर से पास आउट हो जाएंगे। फ़िल्टर पेपर रखें आप, कोलॉइड ऊपर से गिराएं तो कोलॉइड पूरा का पूरा फ़िल्टर पेपर के आर पार चला जाएगा।
लेकिन अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो उसमें से जो है वो कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो अटक जाएंगे, वो रुक जाएंगे, आप अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं, कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर जाएंगे किसको, फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर को, बट कैन नॉट पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। अच्छा, नंबर 5 टिंडल इफेक्ट आपको नज़र आएगा, जो कि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। टिंडल इफेक्ट जो है वो आपको इसमें नज़र आएगा। नंबर 6 जो है प्रॉपर्टी, यहाँ पर कोगुलेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोगुलेशन यहाँ पे हो सकती है। कोगुलेशन का मतलब होता है एग्रीगेट, एक जगह पर इकट्ठा करना। किसको, पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड, पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड। तो पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड को जब आप एक जगह इकट्ठा करेंगे तो पार्टिकल से मिल के उसमें जम हो जाएगा, उसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जब वो टकराएगा। लेकिन ये होगा कैसे, हाउ, ये होगा कैसे, हाउ, दो तरीके हैं। आप कॉलॉइड को हीट करें या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डाल दें। या तो कॉलॉइड को हीट करें या फिर उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल दें। हीटिंग के ऊपर ये होगा कि कॉलॉइड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, तो टकराव शदीद होगा। और अब जो ये टकराएंगे कॉलॉइड के पार्टिकल्स आपस में स्पीड के साथ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ये मर्ज हो जाएंगे। और मर्ज होने के बाद बिग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिग पार्टिकल जो पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, अब ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हो जाएंगे। 2 2 3 3 4 4 10 10 100 100 1 1 हज़ार पार्टिकल्स जब तेज़ी के साथ आपस में टकराएंगे हीट की वजह से, तो ये चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, और इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े अब ये हो जाएंगे कि आसानी से उस लिक्विड के अंदर आपको वाज़े तौर पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि दूध के अंदर आपने देखा है क्रीम बनती है ना, वैसे अगर दूध को देखें क्रीम नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद फिर आप देखते हैं क्रीम बन जाती है, ऊपर मलाई आ जाती है। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बिग पार्टिकल्स अपीयर हो रहे हैं, अब वो जो क्रीम है, वो जो मलाई है, पहले ये बात बताइए, उस मलाई को, उस क्रीम को आप क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे, गैस बोलेंगे? आप बोलेंगे सर सॉलिड है वो मलाई जो है। अच्छा, दूध क्या है? आप बोलेंगे वो लिक्विड है। इसका मतलब लिक्विड में से सॉलिड का ज़ाहिर होना, और जब किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड का ज़हूर होता है, एमर्जेंस होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन। तो ये सारा सिस्टम उसके अंदर होगा कि इतना जो है वो जब आप उसको हीट करेंगे तो स्ट्रांगली उनकी काइनेटिक एनर्जी कॉलॉइड के पार्टिकल्स की बढ़ेगी। पहले जो कोलाइजन नॉर्मल हो रहा था, अब टकराव जो है बड़ा शदीद होगा। उसके नतीजे में यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मर्ज होना शुरू हो जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, इतने बड़े कि वो बाकायदा आपको सॉलिड की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि दूध के अंदर क्रीम ज़ाहिर हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। और ये जो गैदरिंग हो रही है पार्टिकल्स की, जमा हो रहे हैं, मर्जिंग हो रही है, एक जगह पर पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड फेज़ में आ रहे हैं, इस इकट्ठे होने के प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। तो कोगुलेशन जो है वो आपको नज़र आएगा इसके अंदर। ठीक है भाई। सातवां और आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर क्या है कि ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स, कॉलॉइडल पार्टिकल्स, इन सब का एक सेम चार्ज होता है। सेम चार्ज मतलब कॉलॉइड के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उनका सबका सेम चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। याद रहे, मैंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की बात नहीं की, नहीं, मैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ कॉलॉइड में।
इनका जो चार्ज होगा वो सेम होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जब ये आपस में टकराएंगे, ये जब आपस में टकराएंगे तो फिर क्या करेंगे, टकरा तो सकते ही नहीं है। जब सेम चार्ज होगा तो फिर ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक तो ये बात। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखा है कि वो जो बीकर मौजूद होता है, इसमें दो जो है ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इनको पानी के अंदर हम डिप कर देते हैं। ठीक है, और इस पानी के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें हम, सोडियम क्लोराइड, और इन मेटल की स्ट्रिप्स को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। एक वायर लें, नेगेटिव टर्मिनल को वायर से कनेक्ट करके इस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी वायर से लेके इसके साथ कनेक्ट कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। अब यहाँ पर ये कॉलॉइड जो है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, क्योंकि सबका सेम चार्ज है, तो जब आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये क्या होगा, अब इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा था। मतलब जब आप इसमें डालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो फिर क्या होगा, एक ही सिमत में हरकत शुरू हो जाएगी इनकी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है। सपोज़ करें अगर यहाँ कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव नेचर के हैं सारे के सारे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर कॉलॉइड के पार्टिकल्स का ढेर लग जाएगा और आपको सॉलिड की शक्ल में वाज़े तौर पे नज़र आएंगे। ठीक है, या फिर अगर नेगेटिव नेचर के हैं ये कॉलॉइड के पार्टिकल्स, तो ये सारे के सारे इस एनोड पे इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ ढेर लग जाएगा इनका, और आप इन कॉलॉइड के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि दूध में से क्रीम को अलग कर सकते हैं इस तरह से टेक्निकली। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है कॉलॉइड के पार्टिकल्स की टू देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, ईदर एनोड और कैथोड, हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है कॉलॉइड के पार्टिकल्स की टू देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, टू देयर पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है भाई, ये चैप्टर तमाम हुआ अल्लाह की रहमत से। अगला चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री है, लेकिन उससे पहले हम इसके MCQs देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और MD-CAT की वीडियोज़ भी साथ साथ बन रही हैं, वो भी देखते रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।